इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु व अब्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफ़ा बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरु वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर इस पर साबित कदम रहे, डट गए, यकीनन अल्लाह उन पर फरिश्ते नाज़िल करते हैं जो उनसे कहते हैं कि ना डरो ना गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की बिशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम इस दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी। वहाँ जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा और हर चीज जिसकी तुम तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। ये है सामान ज़ियाफ़त उस अल्लाह की तरफ से जो गफ़ूर और रहीम है। और उस शख्स की बात से अच्छी बात किसकी होगी जिसने अल्लाह पर बुलाए नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी और बदी बराबर नहीं। तुम बदी बुराई को उस नेकी से दूर करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी दुश्मनी पड़ी थी वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन गया। ये सिर्फ नसीब नहीं होती मेरे मगर उन पास है लोगों ऑलरेडी को, और ये काफी। मुकाम नसीब नहीं होता मगर उनको जो बड़े नसीबे वाले। और अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का हम सेशन का आगाज करते हैं। मैं एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने माइक और कैमरा बंद रखें। हेलो जी, आपको जी नॉर्मली तिलावत आपकी की आवाज आवाज आई चली थी? गई थी। जी जी, तिलावत पूरी सुनी है, तर्जुमा भी सुना है उसका। जी जी, अब मैं सॉरी गलती से माइक ऑफ हो गया था मेरा। सब लोग अपने माइक बंद रखिएगा। और वैसे नाजिया बाजी आ गई हैं, उन्होंने ये लिंक बनाया, वो इससे मैनेज करेंगी। और क्या कहते हैं, अब मैं क्या कहते हैं सिस्टर सुमेरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। सिस्टर सुमेरा फ्रॉम सऊदी अरब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे और सब लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उम्मीद है कि आप सब लोगों के रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। और मेरा ख्याल है कि सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी, ठीक है? और अगर नहीं आ रही तो एक बार फिर से आप रेज हैंड करके बता सकते हैं जिसको अगर नहीं आ रही। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारे वो दो पार्ट्स हैं, टॉपिक के दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, कि सबसे पहले जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी काम के लिए, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करे, एज अ लीडर वर्क करे। ठीक है, जो सबको साथ लेके चले, सारा काम जो है उसी के सर पे होता है। क्योंकि मेन कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है, तो पहले क्वेश्चन ये होता है कि ऑर्गेनाइजर से पूछें जिसने सारी चीज को ऑर्गेनाइज किया, या जो कि आपकी टीम को लीड कर रहा है। क्योंकि वो लीडर वो होता है जिसने मुश्किल वक्त में डिसीजन भी लेना होता है, जिसने आपको गाइड भी करना होता है, और एक सिस्टमैटिक वे से सारी चीजों को लेके चलना होता है स्मूथ तरीके से, कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर कोई जो है वो लीडर बन सकता है।
ठीक है, जब आपने ज्वाइनिंग कराना शुरू कर दी है, आप पार्ट ऑफ टीम बनते जा रहे हैं, जब आपके साथ 2 लोग आपके साथ ज्वाइन हो गए हैं, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ऑटोमेटिकली लीडर बन गए हैं। क्योंकि उस बंदे ने सारे सवाल आपसे पूछने हैं, उसने सारा कुछ आपसे पूछना है, आपने इसको गाइड करना है। ठीक है, वो आपका पार्ट बन गया, आप एज अ लीडर उसको गाइड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, क्योंकि आपने एक एक्सपीरियंस कर लिया है, आपने कुछ सीख लिया है और वो आगे अपनी टीम में ट्रांसफर करते जा रहे हैं। जब अगली टीम आएगी, अगले लोग आएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली वो उससे क्वेश्चंस करेंगे, उससे पूछेंगे, तो वो भी लीडर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यही बात होती है कि कोई भी इस चीज में जो भी ज्वाइन होता है, जो भी काम करता है, उसमें वो तमाम की तमाम जो क्वालिटीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं लीडर वाली। ठीक है, तो आज हम लोग पहले बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है फॉलोअर्स में और लीडर में। अगर कोई अपने आप को समझता है कि वो लीडर है लेकिन उसमें कुछ क्वालिटीज लैक कर रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो लीडर नहीं है, वो फॉलोअर है। ठीक है, यहाँ उसको अभी बहुत ज्यादा अपने आप ने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने आप को ग्रूम करने की जरूरत है। तो हम उसी चीज पे आज बात करेंगे। ठीक है, हाउ टू बिकम अ ग्रेट लीडर, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को 10 पॉइंट्स बताऊंगी कि जो आप अपने अंदर देखें, अगर तो वो सारे के सारे आपके अंदर हैं तो इसका मतलब यह है कि आप तो लीडर हैं। अगर उसमें नहीं आ रही वो चीजें तो फिर आप अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करें और बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो अपने इसमें पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये आता है कि जो लीडर्स होते हैं वो ऑनरशिप लेते हैं। लीडर्स टेक ऑनरशिप व्हाइल फॉलोअर्स वेट फॉर द डायरेक्शंस। ठीक है, अब इस ये वाले ही बात होगी कि किसी मुश्किल वक्त आता है, कोई ऐसी चीज आती है, वो फौरन से देखते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, और वो हर चीज को ओन भी करते हैं। ओन क्या करते हैं, मतलब अगर कोई भी काम किया है, कोई भी चीज को साथ में कर रहे हैं वो लोग, वो कहते हैं कि ये मैंने स्टेप इनिशिएट किया था, ये मैंने लिया था, इस चीज को जहन में लाए बगैर कि इसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, आउटकम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो बात की बात है, लेकिन लीडर सबसे पहले बनता ही वो है जो कि सबसे पहले इनिशिएटिव ले लेता है, ऑन कर लेता है एक चीज को। जो भी ऐसा करेगा, ठीक है, वो लीडर कहलाएगा। फिर सारे क्या करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फॉलोअर्स वो होते हैं जो कि बाकियों को देख रहे होते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर अपनी डायरेक्शन सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसने ये कहा, ठीक है हम ये कर लेते हैं, उसने ये कहा हम ये कर लेते हैं, उसने ये कहा हम ये कर लेते हैं। मतलब वो खुद से कोई भी अपना जो डिसीजन नहीं ले रहे, खुद से कुछ भी चूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो फॉलोअर है। लेकिन अगर आपने ये सीख लिया, आपने ओन करना सीख लिया किसी भी चीज को, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर लीडरशिप की पहली क्वालिटी आ गई है। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला सिंपल पॉइंट है। अगर आपने लीडरशिप की जो आपका जो टेम्परामेंट है वो आपके अंदर स्टार्ट होना शुरू हो गया है, तो सबसे पहले आप ओन करना सीखेंगे उस चीज में कि मैंने इस चीज को लिया है, इसको मैं ले रहा हूं और मैं इसके पे काम करूंगा और आगे लेके चलूंगा इस चीज को। ठीक है, उसके बाद क्या आती है सेकेंड क्वालिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज में आ रही है, वो आ रही है अकाउंटेबिलिटी की। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, वो होती है जवाबदेही करना। ठीक है, अब होता क्या है हमारे यहाँ जो लीडरशिप के नजरिया देखा जाता है, जैसे स्कूल में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, बहुत जगह पे भी होता है। ठीक है, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छी टीम, एक अच्छी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब चलती है जब सारे टीम मेंबर्स एक साथ चलें, और वहां का जो हेड होता है या जो लीडर होता है वो मामले को संभाले, जवाबदेही वो करे। ठीक है, अगर एक होता क्या है कि पूरी टीम ने मिलके काम किया है, ठीक है, और अगर टीम में कुछ गलती हो गई है या आउटकम आपका पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आ गया है या उसके ड्रॉबैक्स निकल आए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे टीम मेंबर भी एक उस इंसान को कोसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो टीम मेंबर होते हैं सारे वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम उसका इमेज दूसरे लोगों के सामने भी खराब कर देते हैं। लीडर भी उसको इतना रिग्रेट कराता है, इतने बुरे तरीके से उसको फील कराता है कि जैसे उसके अंदर कोई एबिलिटीज या कुछ भी नहीं। तो एक अच्छा लीडरशिप ये होता है जब वो एक टीम में काम करता है तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों अपने सर पे लिए जाते हैं। ओके, इसी तरह टीम चलती है। होता यह है कि बहुत सारी चीजों में जब आपका एक क्रेडिट लेने का टाइम आता है, या आप यूं कह लें रिवॉर्ड लेने का टाइम आता है, तो टीम लीडर आगे हो जाता है कि मैं टीम थी, मैंने सारा काम किया, मैंने सब कुछ किया, अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स बताना शुरू कर देते हैं और टीम अपनी को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे लीडर नहीं है और आप में लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं है, आप सेल्फिश है। और एक सेल्फिश इंसान कभी भी लीडर नहीं होता। लीडर को कहीं ना कहीं पे अगर नुकसान भी उठाना पड़ता है, उसको फायदा भी होता है, और वही लीडर होता है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एक्शंस की अपनी टीम के बिहाफ पे। ठीक है, आपका भी उसमें एक्शन हो सकता है, आपकी किसी टीम मेंबर्स का भी हो सकता है। अपनी टीम को आप गाइड करें, बताएं, लेकिन अपनी टीम को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, दूसरों के सामने उसको डिग्रेड ना करें।
ओके, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लें, चाहे वो पॉजिटिव आउटकम्स आ रही हैं चाहे वो नेगेटिव आउटकम्स आ रही हैं। लेकिन फॉलोअर्स के अंदर क्या तरीका होता है, वो किसी और को ढूंढने लग जाते हैं। सर मैंने तो फाइल भेज दी थी, इसको मैंने कहा था ये चीजें ठीक कर लेना, इसने की नहीं और आपको ऐसी फाइल आगे भेज दी। यानी कि अपने ऊपर का जो सारा मलबा था वो उठा के दूसरे पे भेज दिया। तो आपने पहले ही ठीक तरीके से करके क्यों नहीं फाइल को भेजा, आपने क्यों उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली? या तो ये बताएं कि आप उसको लीडर बनाना चाह रहे हैं या वो आपसे बेहतर है तो आपने उसके ऊपर अपना काम डाला है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, जब इस तरह का ब्लेमिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब यह है कि आप लीडर नहीं है। ठीक है, लीडर्स वो होते हैं जो ऑल्टरनेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आया है, कोई फेस आया है, उनके पास बैकअप होता है, या नहीं तो वो कोई ना कोई नई चीज जो है उसको सामने ले आते हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके वो सोल्यूशन को सामने रख सकें, फाइंड कर सकें, एडमिट कर लेते हैं जी सर मिस्टेक हो गया, हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे विद इन 1 आवर 2 आवर 3 आवर 3 मंथ्स, जो भी इसका टाइम लिमिट है, जो भी इसकी चीज है। तो ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि वो अपनी जो सारी किस्म की अकाउंटेबिलिटी होती है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट पे ये होता है कि वो स्ट्रगल करता है, वो कोशिश करता है फिनिश लाइन तक पहुंचने की। यानी कि अगर आप लोग की एक मीटिंग हुई है, जैसे एक मीटिंग हम लोग कर रहे हैं आपस में, उसमें हमने एक टारगेट सेट किया है कि ये हमारा टारगेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रगल करना शुरू कर देंगे पहुंचने की वहां तक। और लीडर भी ये करता है, वो सारे के सारी चीजें, सारे के सारे पॉइंट्स अपने पास लिख लेता है कि अब मैंने कैसे वहां तक पहुंचना है। वो स्ट्रगल करना शुरू कर देता है फिनिश लाइन तक पहुंचने की। और फॉलोअर्स क्या करते हैं, उनको खींच के लाना पड़ता है। यानी कि आपकी टीम मेंबर में 2 से 3 लोग ऐसे होंगे जिनसे आप अपडेट पूछेंगे कि काम हो गया, तो उनके पास एक बहुत लंबी रीजंस होंगी, 99 एक्सक्यूजेज होंगे। कहते हैं 99% ऑफ द फेलियर्स आर दोज हु हैव हैबिट टू मेक एक्सक्यूजेस। यानी कि उनको आदत होती है बहाने बनाने की। और हमारे यहाँ तो बहुत पंजाबी में और उर्दू में भी कहा जाता है, करने के लिए एक बहाना, ना करने के लिए 100 बहाने चाहिए आपको। तो अगर आपने अपनी टीम में लोगों को देखा है, आप उनको देख रहे हैं कि वो आपका जो आपने टाइम लिमिट सेट किया है, जो टारगेट आपने सेट किया है, उसकी अपडेट लेने के लिए आपने उनसे पूछा है और वो वहां के वहीं खड़े हैं जहां से हमने 0 लाइन से स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कोई ऐसी लीडरशिप वाली क्वालिटीज है ही नहीं। ठीक है, वो फॉलोअर्स भी नहीं है, उनके लिए तो फॉलोअर्स का वर्ड भी नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, उनको इतना आसान करके भी हम लोग चीज दे देंगे, वो फिर भी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनको घसीट घसीट के लाना पड़ता है क्योंकि वो पार्ट है हमारी टीम का। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है, अगर आपने वाकई ही लीडर बनना है, आगे बढ़ना है, आपने क्या करना है, कुछ करके दिखाना है। तो आप फौरी से फौरी अपने जितने भी आपके जो आपने माइंड सेट किया है, क्राइटेरिया सेट किया है, उसको फौरन से फौरन अकॉम्प्लिश करने की तरफ भागें, कोशिश करें, आगे निकलने की कोशिश करें, वहीं के वहीं खड़े मत रहें। हमेशा एक आध दफा एक्सक्यूज चलता है, 2 दफा एक्सक्यूज चलते हैं, हर दफा एक्सक्यूज भी नहीं चलता। ठीक है, वो एक फिर आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, आप फॉरवर्ड से भी बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम तो आप उस रो में ही नहीं खड़े होंगे जिसमें आपने रेस करनी है लीडरशिप की। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज के लिए कि आपके जो लीडर्स हैं उनके दिमाग में एक फिनिश लाइन सेट हो जाती है और वो उसको दिमाग में रख के चलना शुरू कर देते हैं, स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं कि अब ये स्टेप करना है, अब सेकंड स्टेप है, अब थर्ड है। वो स्टेप्स वो करना शुरू करते हैं और क्रॉस करते जाते हैं और आगे निकलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, फोर्थ पॉइंट आ रहा है, लीडर्स गो अबव एंड बियॉन्ड। यानी कि इसका सिंपल मीनिंग है, बहुत आसान सा पॉइंट है, ज्यादा इसमें कोई इतनी बड़ी बात एक्सप्लेन करने वाली है नहीं है, कि वो लोग वो करके दिखाते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे वो बहुत आगे चले जाते हैं, उम्मीदों से बहुत आगे निकल जाते हैं। पता चल जाता है कि ये बंदा काम करने वाला है, हमने ऐसा सोचा भी नहीं होता कि यार ये सब कुछ होगा। हमने एक टारगेट चेक करने के लिए उसको दिया, हमने कुछ बना के दिया। हमारे पास बहुत से टीम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे क्लासरूम में एक टीचर ने असाइनमेंट दिया, 6-7 लोगों को टॉपिक दिया कि इस पे आप काम करके लाएं। उनमें से एक ऐसा असाइनमेंट निकल आता है कि जैसा टीचर ने सोचा भी नहीं होता कि ये वाला मेथड यूज करेगा। बाकी 6 लोगों ने एक ही मेथड यूज करके, एक ही मेथड फॉलो करके जो है वो आउटपुट लाई हुई होती है, लेकिन उसने कोई डिफरेंट मेथड यूज किया हुआ होता है। ऐसा मेथड यूज किया हुआ होता है जो कि आपकी सोच से थोड़ा सा हटके होता है, अलग से होता है। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि ऐसा भी कुछ आ जाएगा। तो जो लीडरशिप होते हैं उनमें ये क्वालिटी वैसे ही नजर आ जाती है। वो आपसे सवाल भी अलग से करेंगे, पूरी क्लास का क्वेश्चन एक होगा, उसका क्वेश्चन भी अलग होगा, आपको नजर आ जाएगा कि ये वो चीज है। ठीक है, जैसे कहते हैं चमकता सितारा होता है एक, और भी बहुत सारे सितारे होते हैं लेकिन उनमें एक टिमटिमारा होता है, वो जो होता है ना वो लीडर होता है, जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है,
जो कि वो आपकी उम्मीदों से या आपके बताए हुए चीजों से ऊपर जाता है और कुछ अनएक्सपेक्टेड करके दिखाता है, आपकी उम्मीदों से आगे निकल जाता है, और वो ही कामयाब लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी रीच कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी अपने टारगेट जो सेट किए होते हैं कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर एक ये क्वालिटी है तो इसका मतलब है कि आप तो बहुत करीब है लीडर बनने से और लीडरशिप की तरफ आने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास आ रहा है लीडर्स का, जैसे मैंने शुरू में समरी बताई थी, एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि लीडर ने आपको ना सिर्फ साथ लेके चलना है बल्कि उसने मुश्किल टाइम पे डिसीजन भी लेना है। लीडर्स आर डिसिसिव, यानी कि वो मुश्किल वक्त में डिसीजन लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए सिचुएशन में। लाइक आप कहीं गए हैं, पार्क में गए हैं, कहीं भी गए हैं, ठीक है, वहां पे आपको कुछ चाहिए, कुछ लेना है, जाना है, घर वापस जाना है, पिकनिक खत्म करनी है, क्या डिसीजन लेना है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो सबके सबका नजर कहाँ पे होती है, जो कि आपका बॉस होता है, कि वो क्या बताएगा, वो क्या कहेगा, वो ही सबको फॉलो करना होता है। तो अगर आपने अच्छे डिसीजन लेना शुरू किए, आपके अंदर डिसीजन पावर है, अगर आपने डिसीजन ले लिया सही वक्त पे, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ गई है। ठीक है, आप उसी तरह खड़े कश्मकश में सोचते रहे, एक दूसरे बंदे ने डिसीजन लेके आगे दे दिया, बता दिया, इसका मतलब है कि वो आपसे एक स्टेप आगे निकल गया। ठीक है, और फॉलोअर्स क्या करते हैं, वही जो घिसी पिटे चीजें होती हैं, पैरालाइज होते हैं और वो उसी की तरफ जा रहे होते हैं कि क्या एनालिसिस क्या निकलेगा। ठीक है, दो आपको सिचुएशन प्रोवाइड की गई हैं कि ये सिचुएशन है आपके पास, आप बताएं इसमें क्या करना है। ठीक है, वो जो लीडर है ना, वो आपके पास फौरन से एक सोल्यूशन ले आएगा, एक डिसीजन ले आएगा। लेकिन जो बाकी जो आपके पास फॉलोअर्स होंगे वो क्या होंगे, वो 10 बंदों से पूछेंगे, 10 की रग रग लाए लेंगे और सबकी अलग ही राय होगी और वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएगा। जब वो किसी कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, तो लीडर कैसे कहलाएगा। जब उसने एक सॉलिड डिसीजन या सॉलिड आपको एक आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं कि जिसकी बेसिस पे आगे जा सके, तो आप तो इसका मतलब पीछे रह गए ना। तो एक ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आपके अंदर एक डिसीजन पावर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर डिसीजन पावर आ जाएगी, ठीक है, वट एवर द आउटकम दैट विल डिसाइड लेटर, क्योंकि उस हिसाब से आपने देखा ना, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने ये जजमेंट क्यों की, आपने ये डिसीजन क्यों लिया, तो आप सारा सिनेरियो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये सिचुएशन थी, ये सिनेरियो था, ये मुझे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने ये डिसीजन ले लिया। आपने एक डिसीजन लिया, आप इस पे कायम भी हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह रहे कि मैंने डिसीजन इसलिए लिया कि सारों ने मुझे फोर्स किया, नहीं, आपने सोचा समझा, एनालिसिस किया और फौरन से डिसीजन ले लिया। आपने इधर उधर नहीं देखना शुरू किया कि फलाना क्या होगा, फलाना क्या कहेगा, नो, आपने बस डिसाइड किया, आप एक रिजल्ट तक पहुंच गए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया लीडर्स को सम टाइम लॉस भी फेस करना पड़ता है, प्रॉफिट भी फेस करना पड़ता है, तो लेकिन उसके लिए आपके लिए डिसिसिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग अगले पॉइंट पे जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा लंबा है। इसमें आप देखें क्या आ रहा है कि लीडर्स जो होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं और फॉलोअर्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे लीडर्स में और फॉलोअर्स में। ठीक है, लीडर्स को जो होते हैं चैलेंजेस पसंद होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना आता है, वो प्रॉब्लम्स के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, उनको मिल भी जाती हैं, जब वो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, उनको वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज ही नजर आ रही होती हैं, वो कोई ना कोई स्टेप ले ही लेते हैं। ठीक है, वो चैलेंजेस को फेस करना पसंद करते हैं। ये सारी चीजें लीडरशिप में होती हैं, तभी तो लीडर्स बनते हैं, क्योंकि उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हुए होते हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनके साथ डील किया हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे भी वो आउटकम्स आती हैं वो उनको जहन में रखते हैं और नेक्स्ट टाइम अगर तो पॉजिटिव आउटकम्स आई हैं तो उनको इम्प्रूव करते हैं, अगर नेगेटिव आउटकम्स आई हैं तो उनको डिलीट करके नई इनकॉर्पोरेट कर देते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है लीडर्स के अंदर कि वो किस तरीके से चैलेंज को, अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर रहे हैं। अब फॉलोअर्स क्या, वो बैठे रहते हैं, कोई और रिस्पॉन्ड कर दे, वो फौरन से रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे उस चीज को, रिएक्ट ही नहीं करेंगे उस चीज पे लेके, वो पूरी सिचुएशन जब हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आके अपना एक पॉइंट सामने रख देंगे, वो भी यही जाने बगैर कि इसका क्या आउटकम आनी है, क्या आउटकम नहीं आनी है, क्या है, इफेक्टिव है कि नहीं, जस्ट ये दिखाने के लिए कि हमने पार्टिसिपेट किया है, जस्ट हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा अमल दखल किया, जैसे कि हम लोग सुन रहे थे या बात कर रहे थे, लेकिन वो प्रोएक्टिव नजर नहीं आते। यानी कि कोई प्रॉब्लम या चैलेंज बताया गया, उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता कि किस तरीके से इसको करना है। अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन दी जाती है तो फौरन ही जो है वो हाथ पे हाथ रख लेते हैं या हिम्मत हार जाते हैं कि हमसे भी ये नहीं हो पाएगा, हमने नहीं ये करना। यानी कि उसमें कदम रखे बगैर ही, उस चैलेंज में कदम रखे बगैर ही अपने आप को हार अपनी तस्लीम कर लेते हैं। ट्राई तो करें, लीडर्स का तो यही तरीका होता है कि वो ट्राई तो करते हैं, एटलीस्ट उनके पास एक उनको सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने ट्राई तो किया, अब आगे मुझे साथ नहीं मिला वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने ट्राई ही नहीं किया, हिम्मत नहीं की, और फिर आप कह रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए,
भी आ जाए और हम लोग अचीवर्स भी बन जाए और हम लोग लीडर्स भी बन जाए, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात ऐसी थी कि जो कि बहुत से लोग माइंड करते हैं कि उनको कहा जाता है कि आप लोग एक्टिव नहीं है या आप लोग प्रोएक्टिव नहीं है, आप चैलेंजेस को फेस नहीं कर रहे या चैलेंजेस के साथ आप लड़ नहीं रहे, तो वो लोग माइंड करते हैं इस चीज को। उसके बाद 7th वाला पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है इस चीज में लेके, जो लीडर्स होते हैं वो अपने टीम मेंबर्स को, लोगों को वैल्यू देते हैं, अपने काम को वैल्यू देते हैं, वो टाइम देते हैं, टाइम इज वैल्यू, वो देते हैं, वर्क करते हैं उस चीज को लेके। ठीक है, वो सर्विस करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके प्रॉब्लम सुनते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं। कितनी दफा भी उन लोगों को क्वेश्चन किया जाए उसका जवाब मिलता है। मेरे लीडर यहाँ पे जो है वो नुमान भाई हैं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं उनको रात के 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे भी मैसेज करूं, जब भी मुझे टाइम मिले, वो मुझे एक्टिव ही मिलते हैं, क्योंकि वो सर्व कर रहे हैं, वो लीडर है। उनको पता है कि अगर मैंने इग्नोर किया, मैंने वैल्यू नहीं दिया, तो क्या होगा, अगला बंदा समझेगा मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, वो डेफिनेटली वो डिसहार्ट होगा, वो छोड़ जाएगा इस चीज को। तो यही चीज इस चीज में आती है, लोग वैल्यू करते हैं, लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं उनको बस तमगे चाहिए होते हैं कि बस हम लोग को तमगे तमगे मिल जाए, हम लोग को रिवॉर्ड्स मिल जाए, हम लोग को ये मिल जाए, हम लोग को वो मिल जाए, टाइटल मिल जाए, यानी कि हम लोग बॉस बन गए हैं, हम लोग को डेजिग्नेशन चेंज हो गई है हमारी, बस हम लोग को ये हो। काम कुछ नहीं किया, काम कुछ नहीं किया, लेकिन वो इस रेस में रहते हैं कि हम लोग का जल्दी से जो है वो सब मैनेजर से सब मैनेजर पोस्ट पे आ जाएं, वहां से सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे आ जाएं, डायरेक्टर की पोस्ट पे आ जाएं, बस हम लोग को पोस्ट चाहिए, टाइटल चाहिए, काम कुछ भी नहीं है अंदर। जो लीडर्स होते हैं वो टाइटल्स के पीछे नहीं भागते, उनका काम को वैल्यू देंगे, लोगों को वैल्यू देंगे, अपने बिजनेस को वैल्यू देंगे, वो हर चीज को इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, ये होते हैं लीडर्स, जिनको काम नजर आता है, टाइटल नहीं नजर आता। पता है, जो कहते हैं ना, जो मेहनत करता है उसको और तरक्की मिलती है, कहां से मिलती है, अल्लाह खुद ही दे देता है, खुद ही टाइटल मिल जाते हैं उनको। ठीक है, और उनके अंदर एक ये चीज भी होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है एक चीज की, कि भाई अगर नहीं भी मिल रहा तो लोगों को पता है, मेरी टीम को पता है कि मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे मेरा रिजल्ट मिल रहे हैं, मुझे मेरी आउटकम आ रही है, वो खुश है वहां पे। उसको टाइटल नहीं चाहिए जिसमें बस दिखावा है, जस्ट दिखावा नजर आ जाए उसके लिए। ठीक है, तो जितने भी लोग होते हैं उनको आपने सुनना है, उनकी कंफ्यूजन्स को दूर करना है, आपने अपने बिजनेस को वैल्यू देनी है, अपनी मार्केटिंग को वैल्यू देनी है, अपने लोगों को वैल्यू देनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 8वां पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे, लीडर्स जो है वो अपने आप पे बिलीव करते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं जब वो दूसरों पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, तो वो भी ये होता यही है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो हमने लोगों को देखा है, जब वो ज्वाइनिंग्स हो जाती हैं फिर वो काम करना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हमने अपने हिस्से की ज्वाइनिंग करा दी है, अब उनका काम है वो करें, हम नहीं कर रहे काम इस चीज में। तो इसका मतलब ये कि आप तो अच्छे लीडर ही नहीं है, आप अपनी टीम को साथ लेके चल ही नहीं रहे हैं। आप अपने आप पे बिलीव करें, अपना काम को जारी रखें, आप रुके नहीं किसी भी जगह पे। आप क्यों स्टॉप हो रहे हैं एक पॉइंट पे? आप अगर उस चीज में नहीं है, आप किसी और चीज से आ जाए। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इतना ही तो नहीं कि लोगों को ज्वाइन कराना है आपने, आप मिलियन वे से जो है अपनी टीम के साथ काम कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपनी टीम की, अपने बिजनेस को ग्रूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये काम खत्म हो गया ज्वाइनिंग का, आप पोस्टर्स बनाना शुरू कर दें, आप पोस्टर्स बनाएं, एडवर्टाइजमेंट करें, अपने जो आपका वर्क है उसकी फेसबुक पे लगाएं, टूल्स बनाएं, लोगों को बताएं, गाइड करना शुरू कर दें, प्रेजेंटेशंस देना शुरू कर दें। अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं जिनको मुश्किलें आ रही हैं, उनके साथ सेशंस कंडक्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दें। किसी ना किसी तरीके से अपनी टीम में जो है वो एक्टिव रहें, अपने आप पे बिलीव रखें कि मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं जो कि मैं अपनी टीम में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, डिपेंड नहीं करें कि हाँ वो कर लेगा तो मैं भी इसी को यूज कर लूंगा, वो ये काम कर लेगा तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, एक लीडर की यही होता है कि वो खुद चीजें बना के दूसरों के साथ शेयर करता है, ना कि इस चीज का इंतजार करता है कि अगले वाले आके मुझे दें। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है कि आपने दूसरों पे डिपेंड नहीं करना, अपने आप पे यकीन रखना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद क्या चीज आ रही है, टीम वर्क। देखिए टीम वर्क का ये बात हो चुकी है, पहले जो शुरू में समरी मैंने बताई है उसमें मैंने ये बताया इस चीज को कि टीम वर्क पे जो है आप बिलीव करें। होता यही है कि जो लीडर्स होते हैं वो क्रेडिट भी पूरी टीम को देते हैं, और जब कुछ गलत होता है तब भी पूरी टीम को ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, इंक्लूडिंग देमसेल्फ आल्सो। अपने आप को भी वो इसमें शामिल करते हैं, वो कहते हैं कि हम भी इसका जो है वो पार्ट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, दोनों चीजों में यही होता है
लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो फॉलोअर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्रेडिट दे रहे होते हैं। क्यों? ये गलत चीज है। अपने आप को ही खाली आपने क्रेडिट नहीं देना, ठीक है, सबको देना है, जितने लोग आप में शामिल है। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो आपकी टीम है वो मोटिवेट होती है, वो टीम को लगता है कि हम लोग ने भी कुछ किया है, ठीक है। तो जब टीम मोटिवेट होगी तो आउटपुट भी ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। इसी से टीम बनती है। यानी कि अब ये है कि सबको क्रेडिट आप नहीं देंगे, उनको तो यही लगेगा हमने काम किया, लेकिन हम लोगों को उस हिसाब से जो है अप्रिशिएट नहीं किया गया। जब आप अप्रिशिएशन नहीं होगी वहां पे तो फिर क्या होगा, टीम आपकी डिसहार्ट हो जाएगी, वो उस तरीके से एक्टिव होके काम बिल्कुल नहीं करेगी जैसे कि उनको करना चाहिए था। ओके, जो 10वां पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, लीडर्स बिलीव इन डूइंग व्हाइल बिलीव इन टॉकिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बातें बहुत बड़ी बड़ी है, काम कुछ भी नहीं, ठीक है। एक ये भी बहुत ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम हमारे बीच में आती है हमारे यहाँ। एक ये भी बड़ा जो है ना, जिसे कह सकते हैं एक ऐसा फैक्टर है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लोग बातें बहुत करते हैं, काम कोई भी नहीं नजर आता, आउटपुट नहीं होती, रिजल्ट नहीं होता। तो आपने सिंपली अब ये करना है कि बातें करना बंद कर देनी है और काम करना स्टार्ट करना है। क्योंकि लोग वो देखेंगे जो आपने किया है, लोग वो नहीं देखेंगे जो आपने कहा है, ठीक है। ये एक बहुत जरूरी चीज है। इस चीज को लेके आपने जरूर साथ में चलना है कि आपने बातें कम करनी है और काम ज्यादा करना है, काम दिखाना है कि आपने क्या किया है, आपने वर्क क्या किया है। आपका काम होगा वो खुद ही बोलेगा, ठीक है, खुद ही आपका काम जो है वो बोलते हुए नजर आएगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक था आज का, ठीक है, जो कि ग्रेट लीडर के अंदर सारी की सारी क्वालिटीज थी जो आपको दिख रही। तो इसका मतलब यह है कि आप ग्रेट लीडर जो है वो बन गए, ठीक है। दूसरा टॉपिक कभी स्टार्ट करते हैं कि आपने अपनी टीम में लीडर्स बनाने कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे 2 मिनट दें, फिर हम लोग जो है ये वाला स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, अब होता ये है कि आपको जैसे हम लोगों ने बताया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप सब लोगों से इस बात को लेके कि हमारी जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि हर कोई लीडर है। लेकिन अब आपने अगर लीडर बनाने हैं अपनी टीम में तो आपने क्या करना है, उनको किस तरीके से ट्रेन करना है, ठीक है। ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी टीम को, ताकि टीम के अंदर बहुत ज्यादा लीडर्स उभर के आए। जितने ज्यादा लीडर्स आपके उभर के आएंगे उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग टीम होगी और हर कोई काम करने की तरफ फोकस करेगा, हर कोई चाहेगा कि वो अच्छे से अच्छा काम करे, उसका काम दिखेगा, नजर आएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, 7 रूल्स हैं, बहुत सिंपल से रूल्स हैं, ठीक है। वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपने टीम मेंबर्स के अंदर उनको आप बताना शुरू करें, उनके अंदर इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। तो फिर क्या होगा कि आपको खुद ही आपकी टीम बढ़ती हुई भी नजर आएगी और लोग भी काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग चाहते क्या है, हर कोई ये चाहता है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छे से समझ है, जिनको समझ आती जा रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चलती है, कैसे इसमें ग्रोथ होती है, उनको चाहिए एक टीम। और टीम किसकी चाहिए? लीडर्स की, जो कि आगे सिखाएं। क्योंकि आपकी टीम बनेगी ऐसे, जब आप लोग आगे सिखा ही नहीं पाएंगे तो आप तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे ना। आपने लोगों को ज्वाइन करा लाया, आपका टीम मेंबर बन गए 2, अब आपने उनको लीडर बनाना, उनको सिखाना है कि वो आगे चलें, आगे सिखाएंगे। जब तक वो लीडर्स नहीं होंगे तो आगे नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर होता क्या है, बेनिफिट क्या होता है आपको कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाती है। ज़ाहिर आपकी एक आर्मी खड़ी होती जा रही है ना। कब तक आप एक आर्मी खड़ी करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। पैसिव इनकम अब क्या होती है, जो लोग नए हैं, जिन्होंने नए ज्वाइन किया, जिनको पैसिव इनकम का नहीं पता, तो ऐसी इनकम होती है कि जो आपने एक जगह इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन आपको पैसे आते रहेंगे, ठीक है। एक एक्टिव इनकम होती है जो कि आपको महीने के महीने काम करना है और फिर वो आपको मिलेगी इन रिटर्न सैलरी के तौर पे। आपने काम किया, आपको इनकम मिल गई, आपने काम नहीं किया तो आपको इनकम नहीं मिलेगी, वो एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप ग्रोथ करके, डेवलपमेंट करके कैसे लेवल पे पहुंच जाते हैं कि फिर जो है इनकम के लिए आपको हाथ पांव नहीं चलाने पड़ते, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी टीम लीडर्स की आर्मी खड़ी कर दी है। एक आपने टीम लीडर्स खड़े कर दिए हैं, आपकी एक टीम बन चुकी है, तो वो ही सारा काम करेंगे।
वो आपको काम करेंगे और आपको सिर्फ रिजल्ट्स आएंगे, आपको पैसिव इनकम आएगी, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपने सबसे पहला जो आपकी चीज ये है कि हर कोई लीडर बन सकता है। ठीक है, पहले बात होगी ओनरशिप की। आप ओनरशिप दें, ट्रस्ट बिल्ड करें, क्रेडिबिलिटी आएगी टीम मेंबर्स के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो टफ डिसीजंस लें। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो डिसीजन भी नहीं लेने, जारी सी बात है उनको। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप उनको बताएं कि आपने कैसे बिहेव करना है, ठीक है, आपने एक टीम के साथ कैसे काम करना है, एक एथिकल इन्वायरमेंट में रहते हुए। आपने कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिससे आपकी टीम, आपका बिजनेस या आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़े। एथिक्स इसी चीज को कहते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो जिससे किसी के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ा, किसी को इसका नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने अपनी टीम के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा करनी है, उनको ये चीज बतानी है कि आपके काम से किसी और को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एथिक्स से बाहर नहीं जाना मतलब झूठ नहीं बोलना। बहुत से लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में जब स्टार्ट होते हैं, जब ज्वाइन करने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, इतना ज्यादा झूठ बोल के हाइप क्रिएट करते हैं कि लोग उस नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो जाते हैं लेकिन बाद में वो फंस जाते हैं और अंदर ही अंदर बाद में वो उनको कोस रहे होते हैं। तो आपने कोई ऐसी झूठे लारे नहीं लगाने, जो रियलिटी है उसी को बताएं। ये है पार्ट ऑफ एथिक्स। ठीक है, दूसरा ये कि आप अपने अंदर कुछ क्वालिटीज लेकर आए, जैसे इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की बात होगी कि आप जवाबदेही करें, गलत है तो गलत एक्सेप्ट करें कि हाँ भी गलती हुई है, सही है तो आप क्रेडिट लें उस चीज का। ठीक है, अपने आप के अंदर ये सारी चीजें लाएं। और डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इंटीग्रिटी मीन कोई भी चीज जो आपको बताई जा रही है उसमें रद्दोबदल नहीं करें। अगर आपने किसी चीज में कोई भी आपको बताया गया उसमें कोई चेंज करके चीज को बताया, कि इसका मतलब ये है कि आपने उस बिजनेस की, उस अपॉर्चुनिटी की इंटीग्रिटी को लूज करा दिया। अब उसके अंदर वो कोई आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा, आप ट्रस्ट वर्दी ही नहीं रहेंगे। पता है समटाइम प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेम होता है, लोगों ने डिफरेंट बातें सुनी हुई होती हैं उसके बारे में। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो वो इसी से जुड़ा हुआ है कि सेम बातें क्यों होनी चाहिए, एक सेम सिस्टम क्यों होना चाहिए, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह क्या है वो अभी आएगी, क्योंकि हम लोग अपनी इंटीग्रिटी को बरकरार रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, फॉलो द वन सिस्टम। सारी टीम के पास, जितनी भी टीम मेंबर्स हैं, सबके पास एक ही सिस्टम होना चाहिए ताकि एक ही बात सबके पास जाए। एक अलग बात करेगा, दूसरा अलग बात करेगा, कभी आपका दूसरे उसी इंसान के साथ दोबारा बातचीत होगी तो कहेगा हाँ इस सिस्टम के बारे में पिछले महीने भी मैंने एक बंदे से सुना था लेकिन वो तो ये बातें बता रहा था, आप ये बातें बता रहे हैं, तो आप पे बिलीव करें या उस पर बिलीव करें। इसीलिए कहा जाता है कि आपने एक ही सिस्टम पे जो है वो कायम रहना है, उसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन की है तो वो आपके सारे टीम मेंबर्स को, सारी टीम को पता होनी चाहिए। और जो चेंज आती है सिस्टम की वो हमेशा हाई लेवल से आती है, क्योंकि हाई लेवल से जब आएगी तो सबको पता होगी। एक माइनर लेवल पे अगर आप फॉलो करें, सिस्टम को चेंज कर देंगे और जो उसके फॉलोअर्स भी कम होंगे तो बात गलत तरीके से फैलेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ये नहीं हो सकता कि आपने एक सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट किया है, आप उससे खुश नहीं है, आपने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, उसको बदल दिया। आप सजेशंस दे सकते हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी सिस्टम को चेंज नहीं करते। अगर इतनी जल्दी सिस्टम को चेंज करेंगे तो वही बात है, इंटीग्रिटी लूज हो जाएगी, लोग यकीन ही नहीं करेंगे आप लोगों की प्रोडक्ट्स पे, आप लोगों की मार्केटिंग पे, आपके बिजनेस पे, किसी चीज पे भी नहीं करेंगे। आपकी एफिशिएंसी रुक जाएगी काम की, क्योंकि लोग सब आजकल जो है सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत जगह से चीजों के बारे में सुनकर आए हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी बात आप खुद से ऐड करेंगे या हट के बताएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी और आपका जो काम है उसको भी स्लो कर देगी। अगला वाला ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जिसपे हम लोग ज्यादा बॉदर नहीं करते, यूज होम मीटिंग्स। इससे पहले जो है ना, मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहती हूँ आपको कि कहीं पे दर्द हो रहा होता है, कोई लोग कुछ बता रहे होते हैं, तो बहुत से लोग जो है वो इंटरेस्ट के साथ नहीं जा रहे होते, बस वो कहते हैं बस चले चलते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं या गुजर रहे होते हैं वहां से तो रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन कभी कभी वहां से वो कोई नई सीख लेके आ जाते हैं। कुछ ना कुछ उनको एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जो कि उनकी सारी जिंदगी काम आ सकता है। तो यही चीज आ रही है होम मीटिंग्स में। हम लोग क्या करते हैं कि लिंक्स क्रिएट करते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट कराते हैं, लोगों से कहते हैं ज्वाइन करें। बहुत से लोग समझते हैं कि ये यूजलेस थिंग्स है, इनका कोई मैटर नहीं करते बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, या कुछ भी इनकी जरूरत नहीं है। हालांकि ये जो मीटिंग्स होती हैं इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही बंदे ने प्रेजेंट नहीं करना। अब हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि जितनी हमारी टीम बढ़ती चली जा रही है और लोग भी आगे इनिशिएटिव लें, हम उनको टॉपिक्स देंगे, वो लोग प्रेजेंट करें, आके ग्रुप में आके बोलें, सीखें। अगर वो बोलेंगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। मीटिंग्स में सबसे अच्छी बात नेटवर्क मार्केटिंग में यही है कि आपको बोलना आएगा, आपको जवाब देने आएंगे। आप एक मीटिंग होस्ट करेंगे तो इसका मतलब है आपके अंदर एक पावर है छोटी सी। आप जब चाहे माइक म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ये छोटी सी क्वालिटीज है, छोटी सी आपके पास एक पावर है कि आप उनको यूज कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे जब आप एक मीटिंग होस्ट करेंगे, आपके अंदर लगेगा कि आपके अंदर एक पावर है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा होना शुरू हो जाएगी कि आज जैसे ही आपके अंदर छोटी सी भी पावर आएगी, आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपना आप जो है वो बेहतर लगेगा दूसरों से, तो आप एक लीडर की जो सफ है उसमें खड़े हो जाएंगे आके। इसलिए ये जो मीटिंग्स होती हैं इनको आप यूजलेस मत समझा करें, इनको आया करें, इनको कंडक्ट भी कराया करें, इनके अंदर शामिल भी हुआ करें और इनिशिएटिव लें प्रेजेंट करने का। आपको टॉपिक्स दिए जा सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, आपको बनी बनाई प्रेजेंटेशंस मिल सकती हैं। ठीक है, इससे आप एक एक्टिव भी होंगे, आपकी टीम के अंदर आपका एक अच्छा रोल भी नजर आएगा। ठीक है, और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस चीज के। ठीक है, और बहुत से लोग आपसे सवाल भी करेंगे, लोग से वो सीखेंगे आपसे इस चीज को। ठीक है, अगर आज ही मैं ये कहना शुरू कर दूं कि हर वीक में कोई एक बंदा जो है प्रेजेंट करेगा, उसको मैं मंथली 15 से 16 हजार दूंगी, देखिए कितने लोगों की प्रेजेंटेशन जमा हो जाएंगी मेरे पास वीक के अंदर अंदर। टॉपिक सेम होगा लेकिन 20-22 लोग एटलीस्ट मुझे प्रेजेंटेशन बना के भेज देंगे कि ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है। ठीक है, और इसमें से मैं ये प्रेजेंट करूंगा, मैं ये प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो हर चीज जो है वो हम लोग क्या करते हैं, लालच देख के करते हैं। पैसा आएगा तो काम हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा तो काम नहीं हो रहा। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी में ये चीज नहीं आती कि आपने सिर्फ पैसा दे के ही काम करना है कि अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप कर रहे हैं, अदरवाइज आप नहीं कर रहे। अपने आप को लीडरशिप की पोस्ट पे लाएं। ठीक है, इन मीटिंग्स में जो है वो इन्वॉल्व हों, प्रेजेंटेशंस भी दें। ठीक है, और मीटिंग्स को होस्ट भी करें, यहाँ से सीखें ताकि आप आगे बढ़ सकें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीजें हैं। ये जो जो होम मीटिंग्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लेती हैं आपकी। ठीक है, बाज मीटिंग्स लंबी हो जाती हैं लेकिन मैक्सिमम मीटिंग्स का टाइम जो रखा जाता है वो 20 से 22 मिनट का रखा जाता है ताकि लोग आए, जितना उनके अंदर जो है वो जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हो रहे इतनी वो अपना सुन के चले जाए। उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो जो आ रहा है वो आ रहा है इकोसिस्टम का, यानी माहौल का। यानी कि आपने अपने टीम को माहौल कैसा दिया है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसा माहौल होगा वैसी ही वहां की ग्रोथ होगी। ये आप नॉर्मल ले लें एग्जाम्पल, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस वाली बात तो है ही नहीं। अगर आपके पास 2 क्यारियां, एक में पानी जा रहा है, खाद जा रहा है, एक में आपकी जो है वो सब चीजें जा रही हैं, तो वहां पे सब्जियां ग्रो होंगी, दूसरी जगह पे नहीं होंगी। तो सेम चीज जहाँ पे वो बंजर की बंजर रह जाएगी, यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर आप ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे अपनी टीम की, टीम को ज्वाइन करके आपने छोड़ दिया, उसको इग्नोर कर दिया, आप उसके जो लोग उसमें आ रहे हैं उनको टाइम पे रिप्लाई ही नहीं कर रहे या उनको नहीं बता रहे कि भाई आपने कैसे काम करना है, कैसे चलना है, तो उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, उनकी ग्रोथ कैसे हो पाएगी जब आप उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देंगे। ठीक है, जब आप उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे तो ही तो वो ग्रो करेंगे, वो ही तो वो सिस्टम में आएंगे उस चीज को लेके। अगर आपके पास कोई अपना प्रॉब्लम लेके आ रहा है, उसको सॉल्व करें, उसको ट्रेन करें कि आपने इस चीज को कैसे लेके चलना है, उनको आप नॉलेज दें, उनके स्किल्स को पॉलिश करें। अगर उनके अंदर स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ स्किल्स है, तो आप उनके अंदर वो स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करें ताकि आपका जो इकोसिस्टम है वो अच्छा हो। एक अच्छे माहौल को आप जो है बना के पेश करें, पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत बड़ी बात ये है। ठीक है, और दूसरा इकोसिस्टम से यहाँ से मैं एक और चीज भी कहना चाहूंगी कि आप लोग देखें, आप उस माहौल को छोड़ दें या नेगेटिव बातें होती हैं। आप अपने बिजनेस के बारे में जाके कहीं पे बात करेंगे, आपके पास 12 लोग बैठे हैं, 12 के 12 आपके अगेंस्ट बात करेंगे, ये क्या था, ये क्या है, बहुत सा सुना हम लोगों ने, लोगों के बहुत पैसे जाया हो गए, स्कैम हो गए, ये तो फजूल है, ये ऐसा है वैसा है। और जब आप वहां से निकल के आएंगे इतनी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स और वाइब्स अपने साथ लेके आएंगे कि आप अपना काम ही नहीं करना चाहेंगे, उस पर आप काम ही नहीं करेंगे। यानी कि जिस माहौल से आप आ रहे हैं वो ही अच्छा नहीं था, तो डेफिनेटली आप भी डिसऑर्डर है, आपका दिल भी मुर्दा है, आपका काम करने को भी दिल नहीं चाह रहा उस चीज में। तो इसीलिए आप लोग जो है कोशिश करें कि अच्छा माहौल मिले आपको, उसी पे काम करें। कुछ अर्से बाद खुद ही आपको लोग आके पूछेंगे, खुद ही कहेंगे भाई ऐसा कैसे हुआ, फिर आप उनको बताने, फिर आप बताएंगे भाई मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया और देखो मेरे पास आज ये सब कुछ है। फिर उनको खुद ही एहसास हो जाएगा कि भाई हम तो इसके बारे में बहुत नेगेटिव बातें करते थे। ठीक है, तो अपने आप को बनाएं, और ये सारा कुछ जो है वो आपका टीम लीडर आपको बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव चीजें जो है वो बता सकता है।
आपने अगर कहीं पे आपने बातें सुनी भी हैं, ठीक है, तो आपने अपने अंदर उनको लेकर नहीं आना। अगर आपको कंफ्यूजन हुई है, किसी ने आपके जो फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी कोई बात कर दी है, तो फौरन अपने लीडर से, अपने अपलाइन से बात करें ताकि वो आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करें। आपने वो नेगेटिव वाइब्स को अपने साथ जमा के रखना, जोड़ का टीम लीडर आपको देगा। आप माहौल अच्छा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली गन जो है वो साफ हो जाएगा, जो अपने साथ ले आए थे वो चला जाएगा। उसके बाद जो है आपने क्या यूज करना है, टूल्स। जितने भी लीडर हैं, अगर आपने अच्छे लीडर्स बनना है तो आपने टूल्स को यूज करना, और टूल्स को यूज करना आजकल बहुत आसान है। अपने स्टेटस पे अपनी जो है वो पब्लिशिंग करें, अपनी हर चीज को प्रेजेंट करें। आपने जो है जितनी ग्रोथ की है उसको डेली की डेली आप अपडेट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। अपने पोस्टर्स पे चीजें लगा सकते हैं, पोस्टर्स बना के सॉरी फेसबुक पे लगा सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। आप बुक से सीखें, वीडियो से सीखें, चीजों को सीखें और अपनी प्रमोशन करें इन सारी चीजों की। ठीक है, आप कहीं पे भी हैं, आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही, हजारों वीडियोस पड़ी हैं, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या सेटिस्फाइड नहीं है तो आप वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें, उनमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं आपकी प्रॉब्लम्स के। और उसके बाद इन्हीं टूल्स को आप यूज करना शुरू करें। पॉजिटिव पॉइंट बुक से निकालें, वीडियो से निकालें, उनको देखें, उनको लें, और उनके बाद उन सारी चीजों को जो है वो आप एक पोस्टर बनाएं, अपने बिजनेस का बनाएं, उनको प्रेजेंट करें। जब ऐसे ही आप उनको प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, लोग आपके पास आएंगे। आज 2 लोग आए हैं, कल 10 लोग आएंगे, कल 12 लोग आएंगे, वो डेफिनेटली आके आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, पूछना शुरू करेंगे सवाल। ठीक है, डेली के डेली 2 से 3 पोस्ट फेसबुक इंस्टाग्राम को यूज करें, इनको सीखें, लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, अपने बिजनेस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इन टूल्स को यूज करते हुए अपना आप भी बताएं कि आप क्या हैं और आपका काम क्या है, दोनों चीजों को बताएं। समटाइम लोग काम देख के नहीं आते, लोगों को देख कर आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देख के आते हैं, आपकी पोस्ट को देख कर आते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो अपने आप को भी शो करें टूल्स को यूज करते हुए, और अपने बिजनेस को भी यूज करें, और इन्हीं को हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टूल्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन हम वही चीजें यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई पोस्टर आपको अच्छा लगा है, उसको डाउनलोड करें, मॉडिफाई करें, यूज करें। अपने लीडर का पोस्टर ले लें, उसमें हल्की सी चेंजेस करें, अपने हिसाब से उसको लगा दें। तो टूल्स जो है एक बहुत अच्छी चीज होती है यूज करने के लिए, और ये लीडर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत से लोग जब अपना नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो काम उनकी टीम के करने वाले होते हैं वो हेल्प करने के चक्कर में उन लोगों को बिल्कुल मजबूर कर देते हैं, उनके सारे काम खुद करते चले जाते हैं, हर चीज उनको खुद बना बना के दे रहे होते हैं। तो ये ऐसा मत करें, ऐसा करेंगे तो वो लीडर नहीं बन पाएंगे, वो टीम मेंबर्स ही रह जाएंगे, और बल्कि टीम मेंबर से भी नीचे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उनको फाइट करने दें, उनको स्ट्रगल करने दें, जहां जहां उनको ट्रेनिंग की, गाइड की जरूरत है आप करें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो लीडर बने तो उनको लड़ने दें, उनकी लड़ाई, उनको फाइट करने दें। अगर वो कह रहे हैं कि मैंने ढूंढा मुझे नहीं मिला, उनको गाइड कर दें कि मे बी वहां पे होगा, वहां पे चेक करो। हल्का हल्का गाइड करते जाएं, उनको बताते जाएं, लेकिन किया काया कराम 100% मत दें उनको करके। ठीक है, ऐसा उनको भी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, और आपकी तो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। जब वो आपको लीडर समझ के अगली टीम के साथ काम करना चाहेंगे तो वो क्या देंगे अपनी टीम को नीचे, क्योंकि उन्होंने तो खुद काम आपसे करवाया हुआ है। जब उन्होंने आपसे काम कराया तो अपनी टीम को क्या आगे से देंगे। एक चीज जब लोग खुद करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, लड़के सीखेंगे, मेहनत करके सीखेंगे, तो अपनी आगे टीम को भी बता सकेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपने ग्रो कराना है, अपनी टीम को बनाना है, बिल्ड करना है, तो बहुत जरूरी ये है कि उनके काम उन्हीं को करने दें। ठीक है, एक दफा कहें, 2 दफा कहें, आपने खुद ही करना है। ये आपका ही काम है, मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं काम करके नहीं दे सकता। तो इसलिए जरूरी है कि उनका काम वो खुद करें। ठीक है, तो ये जो था हमारे पास ओवरऑल आज के सारा सेशन था। किसी को कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ आया हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो वो पूछ सकते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन है तो वो अपने आप, जिसने आपसे लिंक शेयर किया है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर सुमेरा आपका। आप सऊदीया में बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए हर हफ्ते टाइम निकालती हैं, और आज का सेशन लीडरशिप की क्वालिटीज़ पे था। और देखें, लीडर और
मैनेजर में फ़र्क होता है। थोड़ा ये समझ लीजिएगा कि आम तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, खासतौर पे इंडिया में, ऐसा होता है कि कुछ टीम बनती है तो लोग डाउन लाइन पे हुक्म जमाना शुरू कर देते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है, ग्रोथ हो जाती है। ऐसे लोग जो खुद को सर या मैडम कहलाना शुरू कर देते हैं और गर्दन, हाँ, वो कहते हैं ना, कॉलर में गर्दनों में रॉड्स आ जाती हैं, सरिये आ जाते हैं, वो गर्दन उनकी झुकती नहीं है। तो उसका नतीजा ये होता है कि उनके नेटवर्क में कुछ है ना, पैरासाइट्स, कुछ है ना, खुशामदी किस्म के लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और काबिल लोग उनके करीब ही नहीं आ पाते हैं। ये मैं आपको 9 साल अपने नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा बता रहा हूँ कि जहाँ अकड़ आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है, वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से ग्रोथ कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो लीडर का काम, जैसे अभी क्वालिटीज़ बताई हैं सुमेधा बाजी ने, ये बिल्कुल एक सही बात है। हमारे यहाँ क्या समझा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे यहाँ दो तबके हैं। एक समझता है जैसे जो ओराफ्लेम, डीएचएन, ग्रीन वर्ल्ड टाइप की कंपनीज करते हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूँ प्रोडक्ट बेस वालों की ना। तो लेकिन वो समझते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही नेटवर्क मार्केटिंग है। अच्छा, इसके दूसरे साइड जब हम आते हैं, दूसरी एक्सट्रीम जो होती है वो होती है आपकी, हमारा अपना एनबीएनबी प्लेटफॉर्म है, फोर्सेज है, मेटाफोर्स है। इधर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स पे ही फोकस रखते हैं। जब मैंने एनबीएनबी शुरू किया था तो सुहेल भाई मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, उनकी टीम में एक दो लोग आए थे, उन्होंने यकीन करें 100 डायरेक्ट ज्वाइनिंग मारी थी। मैं उन्हें यही, मेरे भी दोस्त थे वो, मैं उन्हें यही कहता था कि ज्वाइनिंग तो मारो, इनकी इनको लीडर भी तो बनाओ, इनको काम भी तो सिखाओ। लेकिन वो उसमें उसी में लगे हुए थे। अरे एक बंदा 3 ज्वाइनिंग 4 ज्वाइनिंग डेली की मार रहा था तो वो तो बड़ा खुश था ना, 2-3 हज़ार डेली के मिल रहे थे उसे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो लोगों ने काम नहीं किया जो टीम आई थी। ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में टीम ज्वाइन करवाना भी उसका एक पार्ट है। जो लोग प्रोडक्ट पे काम करते हैं उनका प्रोडक्ट सेल करना भी एक काम है। हमारे यहाँ कॉइन सेल करते हैं, कॉइन बीएनबी कॉइन एज ए प्रोडक्ट हमारे यहाँ मौजूद है। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग असल चीज ये है कि आप अपना डुप्लीकेट पैदा करें, आप अपने साथ वो पैदा करें, लीडरशिप पैदा करें। अभी सुमेरा बाजी ने एक टॉपिक पे बात की थी कि नेटवर्क उस पोजीशन पे चला जाता है कि बैठे बिठाए आने लगता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आज इफ्तार के बाद, इकरा बाजी हैं हमारे गुजरांवाला की लीडर है, उनका मेरे पास आया कि नुमान भाई आपने आज कोई ज्वाइनिंग्स लगाई है? मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं लगाई है। तो कहने लगी कि 8 नई ज्वाइनिंग मेरे नेटवर्क में लगी है। तो एक है ना स्टेज, अल्लाह का मैंने बोला अल्लाह का शुक्र अदा करें। बोलने लगी 2 लोगों ने लेवल अपग्रेड किए, 8 ने ज्वाइनिंग किए, मुझे पता नहीं है किसने किए। तो मैंने बोला ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आपका काम इस लेवल पे चला गया है कि आपको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ से ज्वाइनिंग हो रही है। तो ये बात याद रखिएगा कि लीडर, जब तक आप अपनी टीम में मुतबादिल पैदा नहीं करेंगे, लोग अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, तो भले आप 200 की टीम बना लें, वो हुजूम रहेगा, वो कभी टीम नहीं बनेगी। ये याद रखिएगा, हुजूम कभी है ना आपको ग्रोथ नहीं देंगे। वो चंद अरसे, जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, बबल जिसे कहते हैं, उसकी तरह रहता है और फिर खत्म हो जाता है। जैसे सोनू शर्मा अपनी ट्रेनिंग में अक्सर उसने कहा है कि एक टीम मेंबर जो होता है ना, वो पत्ते की तरह होता है। जब दरख्त पे पत्ता आता है, फिर झड़ जाता है, फिर नया पत्ता आता है। तो किसी ने सोनू शर्मा से बोला कि आप खुद भी तो पत्ता हो, मतलब आप भी तो झड़ सकते हो दरख्त से। तो सोनू शर्मा ने बोला नहीं, मैं पत्ता नहीं हूँ, मैं तना हूँ, मैं वो दरख्त हूँ जिस पे पत्ते। तो अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में तना बनाए। देखें माशाल्लाह, ये ऐसा वाहिद बिजनेस है कि इसमें कहाँ से कहाँ लोग
लोगों का नसीब जुड़ता है। मैं कराची में बैठा हूँ, सुमेरा बाजी लाहौर में, सॉरी सऊदीया में, मियाँ कमर साहब लाहौर में, नाजिया बाजी, मतलब हर जगह से हमारे लोग हैं, एक दूसरे के काम से उन्हें फायदा हो रहा है। इससे अच्छा और क्या काम मिल रहा है? बहुत कम पैसों से हमारे यहाँ ज्वाइनिंग है इस प्लेटफॉर्म पे। और क्या कहते हैं, मुस्तकिल जो ये आपने देखा कि रमज़ान में हम लोग कर रहे हैं, और 21वीं शब से हम ये करेंगे कि ताक रातें जो है उसमें हम कोई ट्रेनिंग नहीं रखेंगे, उस बहुत सिर्फ इबादत के लिए होंगी, उसे हम मैनेज करेंगे। 7 रातों के अलावा जो दूसरी रातें होंगी उसमें हम कुछ करेंगे। और ईद के बाद जैसे बताया कि हमारा वो शुरू होगा, क्या कहते हैं, ये एनडीओ ट्रेनिंग लेवल 1। एनडीओ का मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो उसमें माशाल्लाह बहुत कुछ हम सिखाएंगे। ये सिर्फ एक आध लेक्चर नहीं होगा, उसमें हम आपको नॉलेज देंगे। नॉलेज की अहमियत होती है। नॉलेज में आपके लिए नॉलेज किस चीज की चाहिए? आपको रैन बीएनबी में आपको ब्लॉकचेन का पता होना चाहिए, आपको ओपी बीएनबी का पता होना चाहिए, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पता होना चाहिए, आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स का पता होना चाहिए। ये तो हो गई नॉलेज। स्किल्स देंगे। स्किल, ये जैसे अभी ट्रेनिंग थी, ये स्किल ट्रेनिंग थी। एक बंदे, जैसे एक लड़का एमबीए करके निकलता है, उसके पास नॉलेज तो है, प्रैक्टिकल नहीं है ना। यानी टॉपिक्स करवाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप ज्वाइन होने के बाद अगले 2 महीने 3 महीने क्या करना है। ठीक है। तीसरी चीज ये, एक सवाल आता है, बहुत से लोग कहते हैं, जैसे खवातीन है, खवातीन बोलते हैं कि हम ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, हम कपड़े भी बेच सकते हैं, हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बेच सकते हैं ऑनलाइन, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? ये तो शुरू में बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। तो हम ये बताएंगे इंशाल्लाह। वो क्या, तो फातिमा बाजी करेंगी या सुमेरा बाजी वो टॉपिक कवर के, आर्ट ऑफ पैसिव अर्निंग, सोनू शर्मा की 25 मिनट की वीडियो, उसको हम आप लोगों को समझाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। मैं खुद अकाउंटेंट का काम शुरू कर दूंगा, बहुत अच्छा कमाता हूँ मैं शाम में, सुबह की जॉब के अलावा। लेकिन कोई वजह है ना कि मैं मतलब बकौल सुमेरा बाजी के रात के 2 बजे भी अवेलेबल होता हूँ। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम ऐसी टीम आगे क्रिएट करें जो इंशाल्लाह काफिलों की को लीड करें। देखें, आपकी जेब में 10,000 होंगे तो आप किसी को 1,000 प्रोड्यूस करेंगे। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? जी नुमान भाई आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो जी, अब हाँ, तो देखें, ऐसा ही होता है। सुमेरा बाजी, जब मैंने जॉब का इब्तदाई दिन थे तो मैंने आईसीएमए में दाखिला लिया था। आईसीएमए जस्ट लाइक सीए होता है। अच्छा, आईसीएमए में वो लोग एक बात कहते थे, वो बड़ी अहम बात कहते थे, अब भी कहते हैं वो लोग, मेरे बेटा कर जाए, वो कहते हैं 4 साल रो लो, जिंदगी भर हंस लो। तो लोग पूछते हैं कि क्या मकसद है? वो कहते हैं कि 4 साल समझो आपने एहतिकाफ रखा है, आप लग के आईसीएमए के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। ठीक है ना? यही बात हम कहते हैं। सक्सेस के लिए अपनी प्रायोरिटीज ऐसे सेट करनी होती है ना। कई दफा होता है, मेरी टीम में भी लोग हैं, जरा जरा सी बात पे बोलते हैं कि हमने इस वजह से सेशन अटेंड नहीं किया, ज्यादा तो वो मेरे से मेरी बात जॉब नहीं करते, मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है ना? इसी टीम में देखे ना, कुछ लोग बहुत नीचे से, बहुत जूनियर है, वो सामने है, आमना आमिर बाजी अभी भी स्टेशन में मौजूद है। इनकी कई अपलाइंस हैं जो वो भी मेरी बहन है, लेकिन मैं इन पे ज्यादा डिपेंड करता हूँ। लेकिन नाजिया बाजी इस वक्त मौजूद है, ये टॉप हमें नेटवर्क में 1700 प्लस की टीम है। इनकी एक क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है, मैं नहीं ये कहूंगा ना, 8 दिन बाद शाम 6 बजे को अवेलेबल होना, तो ये 6 बजे मुझे कॉल नहीं करनी होगी, ये अवेलेबल होनी। लीडर का काम यही होता है कि वो जिम्मेदार होता है,
उसको रिक्वेस्ट नहीं करनी होती है प्लीज सेशन ज्वाइन कर लो, प्लीज सेशन ज्वाइन कर लो। मतलब जो बंदा ट्रेनिंग लेने पे ही मिन्नतें करवा रहा है तो टीम को क्या लीड करेगा? सीधी बात है ना। तो ये लग के आप लोग देखें, मैंने अक्सर कहता हूँ कि मुझे ओना फिल्म का पता है, मुझे डीएक्सएन का पता है, मुझे ग्रीन वर्ल्ड का पता है, ये जो अच्छी मुस्तनद कंपनियां है ना पाकिस्तान में, कहीं भी इस टाइप के सेशंस नहीं दिए जाते हैं। ठीक है ना। कमर साहब मौजूद हैं, 30 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो भी यही बताए। हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारी टीम में जो लोग आए हम उन्हें लॉजिकल सेटिस्फाई करें। जब तक आप लॉजिकल सेटिस्फाई नहीं करेंगे, एक बंदे बंदे का दिल और दिमाग बोलेगा हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ, उस दिन उसका रिजल्ट खुल के सामने आएगा। तो यही हमारी कोशिश है। ये जो ईद के बाद हमारा सेशन हो रहा, सेकंड वीक से कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कोई फीस नहीं होगी, बस आप लोग बता दीजिएगा कि जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना। तो ये मॉल क्योंकि सुमेराबाजी जुम्मे और हफ्ते को अवेलेबल होती हैं, सऊदीया में होती हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि इनके जो टॉपिक्स होंगे वो हम जुम्मे और हफ्ते को ही रखेंगे। और क्या कहते हैं, जो हमारा रूटीन की बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन होती है न्यू लोगों के लिए, कामरान भाई जो देते हैं वो होती रहेगी। उसका इस एनडीए और कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो अपनी जगह चलती रहेगी। तो इसी तरह देखें, कल मैंने सेशन में कहा था कि मेरा कोशिश है कि अभी मैं 3100 पे हमारा नेटवर्क चला गया है रॉयल ग्रुप का, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कोशिश ये है कि हम जून में 5000 पे जाएंगे। तो मैं खुद अपनी कैलकुलेशन कर रहा था ना कि अगर मैं 5000 पे जाता हूँ तो मुझे क्या मिलना है। तो 5000 पे जाने का मतलब ये कि 2000 आदमी अगर ज्वाइन होंगे तो $6000 की इंक्रीज होगी, तो $6000 का 3% तो मुझे पक्का पक्का मिलना है दो अकाउंट से। ठीक है ना। फिर लेवल अपग्रेड का अलग से होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी $5 से ज्यादा मेरे पास आ चुके हैं, 1.5% जो आता है ना, $5 से ज्यादा कोई लेवल इनकम नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखें, ये एक मेहनत का अजर होता है। यही बात हम समझाते हैं कि आप वो टेम्पररी वक्ती प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाएं जो कहते हैं 10,000 लगाओ तो 5,000 मंथली बढ़ेगा। तो वो वहां जिल्लत के अलावा, मैंने जिंदगी में एक दफा बस गलती की थी, 2019 में एक कंपनी की थी, उसका खुमियाजा, उसका नुकसान मैंने ये उठाया था। मेरी 10 दिन ने काम छोड़ दिया था जब वो कंपनी बंद हुई थी। 25 लाख मैंने लोगों को भरा था अपनी जान बचा, नहीं है मेरे काम, ये अपनी जरूरत बचा। उसका मैं 2019 का मैं इलेक्ट्रिसिटी शेयर हैदराबाद हैदराबाद तो कुछ लोग, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो उदास हैं कि मेरी गलत डिसीजन की वजह से उन्हें उनके लॉस हुए थे बहुत। तो वो मैंने भर के दिया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ करोड़ों के इनने उसमें करी, अल्लाह ताला से कमिटमेंट हुई, स्कैम एक्टिविटी नहीं करेंगे। और जब से रोजा रखा हुआ आज तक रोजे से, तो गलती इंसान से होती है, हमसे भी हुई थी, लेकिन हम, तो आप ये जो सेशंस हो रहे हैं इसमें जुड़े रहें। ठीक है। ऑनलाइन काम भी सिखा रहे हैं, ऑफलाइन काम भी सिखा रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक एक टीम का यहाँ तक करते हैं जो अभी रमजान की वजह से नहीं कर रहे। सुमेधा बाजी एक एक टीम की अलग से मीटिंग नहीं करते इतने बड़े नेटवर्क होने के बावजूद। उसमें कोई अगर नहीं आता है तो उसे इंडिविजुअली जाके बात करते हैं कि कोई मसला है, आप क्यों नहीं आए मीटिंग में। इस हद तक हम अपनी टीमों को तवज्जो दे रहे हैं। तो भी कुछ बातें थी, कोई सवाल हो तो कर लें, किसी की कोई उलझन हो तो नाजिया बाजी अगर माइक ऑफ है तो अनम्यूट करें। मेरे ख्याल में नाजिया बाजी अभी नहीं है। तो चलें आज का सेशन करते हैं। मंडे को हमारा
ये क्या कहते हैं, गेस्ट को भी बुला सकते हैं। ये वाली ट्रेनिंग्स तो सिर्फ ज्वाइंट लोगों की होती है ना, उसमें आप गेस्ट को भी बुला सकते हैं। और जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स होगी इतना खुशहाली आएगी इसके लिए। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग 2 लेवल से कराएं, 3 लेवल से कराएं, जैसे चाहे। तो आशा कर आसानियां फरमाए, सहूलतें अता फरमाए, उसे तकसीम करने की तौफीक है। और अल्लाह ताला के इंशाअल्लाह मुलाकात मंडे को भी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।